टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है अपने आप में, ठीक है। अगर ये चीज अभी तक आपने नहीं समझी है या आपको समझना चाहते नहीं हो तो बहुत पीछे हो आप दुनिया के, ठीक है। 21वीं सेंचुरी में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अगर आप आज की डेट में इसका यूज नहीं ले रहे हो, ठीक है, या इसकी पावर नहीं समझ रहे, सीरियसली आप बहुत पीछे हो। वरना अगर आप देखोगे ना फोन के थ्रू तो लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया, ठीक है। आपको पता था पहले एक टिकटॉक होता था ना, वहां पे लोगों ने अपना कंटेंट क्रिएट कर कर करके आज जो एक टाइम पे करते होते थे ना, आज वो कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। मतलब पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारे इंडिया के सबसे नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। एंड हमारा जो बिजनेस है इनफैक्ट फॉरएवर का, अगर आप फॉरएवर की थोड़ी सी भी हिस्ट्री जानते हो, 4-5 साल पहले की ना, 10 साल पहले की, तो मैं कह दूं फॉरएवर बहुत आगे गई है, बहुत बहुत आगे गई है लॉकडाउन के बाद। एंड जो नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर बने, कहीं ना कहीं उनका भी पीछे एक राज यही है कि उन्होंने ये जो ऑनलाइन है, ठीक है, ये सोशल मीडिया की पावर है उसको समझ लिया, ठीक है, उसको समझ लिया। एंड फॉरएवर अगर पहले लॉकडाउन से पहले यहाँ यहाँ पर थी, आफ्टर लॉकडाउन जब उनको कंटेंट का मतलब समझ में आ गया, उनको पावर समझ में आ गई सोशल मीडिया की, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड आप सबको पता होगा फॉरएवर अब फॉरएवर में इंडिया जो है वो नंबर 2 पे है, एंड बहुत जल्दी माशाल्लाह नंबर 1 पे भी आ जाएगा। बट यू नो व्हाट, लोगों का आगे बढ़ने का है ना, इतना ग्रोथ लेने का जो सबसे बड़ा पावर है वो सोशल मीडिया से ही है। तो लोग इतना कर रहे हैं सोशल मीडिया से, पता नहीं कितना कितना नोट छाप रहे हैं। आप अगर सीरियसली पैसा नहीं कमा रहे हो फॉरएवर सॉरी सोशल मीडिया से, ठीक है, ये बहुत बहुत पीछे जाने वाली चीज है ये, ठीक है। तो आपको पावर समझनी चाहिए सबसे पहले तो। एंड अब सोशल मीडिया पे सबसे पहले तो 8 एरियाज हैं आप जो सोशल मीडिया आपकी हेल्प करती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, यू विल अट्रैक्ट गुड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट, ठीक है। आप मन चाहे अपने प्रोस्पेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया से। क्योंकि अगर मैं आपको सबको बताऊं, जब ऑफलाइन काम हुआ करता था, ठीक है, तब ये चीज नहीं होती थी। तब तक कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि हाँ लुधियाना में ही लोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना एरिया कवर हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, बट कितना का पूरा पंजाब ही नहीं कवर हो सकता था, ठीक है। बट अब सोशल मीडिया है तो कहीं पे भी जा सकते हैं, कैसी मन चाहे अपने गुड प्रोस्पेक्ट्स जो है अपनी टीम के अंदर आप ज्वाइन करवा सकते हो, जब अगर आप ये चीज समझते हो तो, ठीक है। सेकंड, योर सेल्स कन्वर्सेशन रेशो विल मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, हम कहीं ना कहीं पहले ऐसा एक टाइम होता था कि हाँ मैं दिन में कितने के लोगों को मिल लूंगी, कितने के लोगों को मिल लूंगी मैं। एंड अगर मैं मिल रही हूँ तो मैं उसको 1 घंटा समझा रही हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं दिन के 10 लोगों को भी मिल रही हूँ, मेरे 10 घंटे तो वहीं वेस्ट हो रहे हैं। बट सोशल मीडिया ने ये चीज समझाई कि 1 घंटा जूम पे बैठो एंड उन 10 लोगों को 1 घंटा लगा के मीटिंग समझा दो। एंड वो कितनी हम मीटिंग्स कर सकते हैं, स्पेशली बाहर नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठ के घर पे कर सकते हो, ठीक है। मतलब रेशो कितना ज्यादा बढ़ सकता है सेल्स का, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट सेल्स है, चाहे वो मार्केटिंग सेल्स है, दोनों के दोनों। रिटेंशन जो है वो बहुत ईजियर हो चुका है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ऑफलाइन मिलना होता था, है ना, सब चीजें हैं। बट अब तो यार सोशल मीडिया है, सब कुछ है। आप तो बंदे को स्नैपचैट पे अपने साथ ऐड रख सकते हो। आजकल तो मीम्स शेयरिंग का बड़ा चलता रहता है, आधे फ्रेंड्स तो इसीलिए हम होते हैं ना, हमारे मीम शेयरिंग वाले फ्रेंड्स होते हैं। ऐसा यार टीम के साथ ये आप रख सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप की वजह से हम कितना ज्यादा मतलब रिटेंशन रख सकते हैं। हम 6-6 घंटे के अंदर अंदर हमारे साथ उनसे बात हो जाती है, ठीक है, सोशल मीडिया की पावर से, राइट। अब नेक्स्ट इज योर टीम विल परफॉर्म बेटर। आपकी टीम, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट बन जाती है ना कहीं, उसको ये समझ में आ गया, पहले तो आपको समझ में आ गया कि कंटेंट क्रिएशन का पावर क्या है। जब आप उसको समझाने में काबिल हो जाते हो ना, आपकी टीम और ज्यादा बेहतर मतलब परफॉर्म करती है, ठीक है। मैं आज की सीरियसली आज मेरी टीम में जो है ऐसी लड़कियां हैं जो मेरे से ज्यादा अच्छा रील्स बनाती हैं, या मेरे से ज्यादा अच्छा उनके रील्स वायरल जाते हैं, ठीक है। मैं देखती हूँ, मैंने आज तक सॉरी टू से, बट ये चीज मैंने अभी तक करी नहीं है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ आप भी मत करो। 100% भी नहीं फॉलो करते किसी को ना। मैंने अभी तक वो चीज नहीं करी कि हाँ मैं कैमरा ऑन करके है ना मैं कुछ बोल दूं, या बैक कैमरा से कुछ बोल दूं एंड डाल दूं, वो अभी तक मेरे अंदर भी गट्स आए नहीं है, ठीक है। ये भी कह सकते हो जरूरत भी नहीं पड़ी है। बट मेरी टीम के अंदर ऐसी भी लड़कियां जो सेम वो चीज करती हैं, मतलब समझ रहे हो, टीम आपकी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है, क्योंकि उनको वो चीज करनी आ जाती है ना। एंड उनको वो लाइक्स मिलते हैं, उनको एक फेस वैल्यू बननी शुरू हो जाती है, उनको जो एक तारीफ मिलती है उनकी टीम की तरफ से या उनके लाइक आसपास के लोगों से, वो चीज को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, एंड वो इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस जो है वो करना स्टार्ट कर देती है, राइट। कांस्टेंट लिस्ट एक्सपेंशन, ठीक है जी। लिस्ट जो है बहुत बड़े तरीके से बढ़ती है जब आप सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से काम करते हो, ठीक है। आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं हो सकती, खत्म ही नहीं हो सकती, अगर आपको ढंग से जो है सोशल मीडिया यूज करना आ गया। सेवंथ पॉइंट इज कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। हम लगातार बात कर सकते हैं, लगातार।
है ना। वरना अगेन अगर ये ऑफलाइन चीज है तो हाँ, कितना टाइम हम बात कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए कर सकते हैं, हमें फिर काफी दिनों बाद वो बात होनी थी। यहाँ पर तो हम हर दिन हर घंटे बात हो सकती है हमारी, ठीक है। एंड जो नेम एंड फेम है वो ऑब्वियसली, जिन मैं अगेन आपको जो मैंने बिगिनिंग में बोला, जो इंडिया के नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, उनको नेम फेम ये सब कुछ हम जानते हैं। हम यहाँ पर बैठे बैठे हमें सारी चीजें पता चल रही हैं। अभी ग्लोब रैली हुआ हमारा, है ना, हमें लाइक जापान के लोगों के बारे में पता चल रहा है। उनके जो है एक ही दिन के अंदर अंदर हजारों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनको यहाँ के लोग जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? सोशल मीडिया की वजह से ना, इंस्टा की वजह से ना, रील्स की वजह से ना। तो जो फेम है ना वो बहुत तेजी से मिलता है, वो तेजी से बंदा वायरल हो जाता है। समझ, जब आप अच्छा करने लग जाओगे, वो अच्छा कंटेंट होगा, तो हम सब लोग ही उसको इतना वायरल कर देंगे, हम सब लोगों के बीच में ही बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। सेकेंड चैप्टर, 7 false belief that have been stopping you from making it big with social media। ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपकी जगह पे भी ऑब्वियसली बैठी हुई हूँ ना, तो वो चीजें मेरे अंदर भी थी एंड आपके अंदर भी होती है। एंड उन चीजों की वजह से जो हमारे फॉल्स नरेटिव हमने बना रखे हैं, दिमाग में मिथ बना रखे हैं ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम स्टेप आउट नहीं कर पाते। हम एक्शन नहीं ले पाते, हम कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाते। वो 7 जो फॉल्स बिलीव है वो है कौन से? सबसे पहले, आई कैन बिल्ड ए बिग बिजनेस इवन विद सोशल मीडिया, ठीक है, कि मैं सोशल मीडिया के बिना भी एक बड़ा जो है नेटवर्क जो है वो खड़ा कर सकती हूँ, बिजनेस कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि आजकल कोई मूवी भी चलती है ना, मूवी चलती है ना, वो जाके पता नहीं कौन से रीलर से जाके, कौन से टिकटॉकर से जाके या रील्स बनाएंगे तो जाके उनकी मूवीज ऑब्वियसली ज्यादा उनकी प्रमोशन होती है ना। मतलब मूवी स्टार्स बहुत ज्यादा लाइक फायदा उठा रहे हैं सोशल मीडिया का, है ना। एंड हर चीज में वो ले रहे हैं। देन हमें तो ऑब्वियसली जरूरत है ही है, ठीक है। अगेन आप ऑफलाइन कितना का कर लोगे, ठीक है, कितना का कर लोगे? अगर आप में से कोई ऑफलाइन काम करता भी है तो मैं आपको बोल सकती हूँ, हमने भी काम करा हुआ है, ठीक है। मैंने भी 6-7 मंथ काम करा हुआ है, बट जो मैंने 6-7 मंथ में रिजल्ट्स पाए हैं वो मैंने जब सोशल मीडिया मुझे समझ में आ गया पावर, ठीक है। हम लाइक मैं थे, विशाल सर थे, अर्ची सर थे, है ना, गुरनीत सर, लाइक इनका तो जल्दी ही सुपरवाइजर हो गया था, है ना। बट हम लोग ना एएससी थे पहले, है ना। हमने बड़ा सोचा कि सोशल मीडिया क्या है। जब हम ऑफलाइन काम कर रहे थे 6-6 महीने से हमारा नहीं हुआ था, पर जब हमें समझ में आई पावर, तो मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ, इतना जल्दी लेवल अप हुए ना, सबके लेवल अप हो गए। एंड सबके सुपरवाइजर भी नहीं हुए, सीधे सीधे मैनेजर्स हो गए। एंड ऑब्वियसली हमारे से जितने मैनेजर्स हैं, हम मैनेजर्स बने ऑनलाइन की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से हम मैनेजर्स बने। हम लाखों कमा रहे हैं इंस्टाग्राम की वजह से कमा रहे हैं। हमारी टीम में भाग्यश्री जी हैं, प्रियंका जी हैं, ठीक है, वर्षा जी हैं, और भी लड़के मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से बने हुए? सोशल मीडिया से बने हुए हैं, जितने सारे हैं, ठीक है। एंड बाकी लोग भी तो बहुत बड़ा ही कर रहे हैं, एंड हम भी आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा करने वाले हैं। And ये किसकी वजह से? वो सोशल मीडिया की वजह से। एंड आई नीड ए लार्ज अकाउंट टू टेक एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। मेरे को तो भाई तभी रिजल्ट मिलेगा, तभी हमारे लेवल अप होने वाले हैं, अगर मेरा अकाउंट बड़ा होगा। मेरे तो 100 फॉलोअर्स हैं, 1000 फॉलोअर्स नहीं होगा। एक बात आप याद रखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जैसा आज है वहां से उसने स्टार्ट नहीं करा हुआ। हर बंदे ने यहाँ से जीरो से स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है जी। मैंने तो इनफैक्ट मैं अपनी स्टोरी आपको बता दूं, मैंने तो इंस्टाग्राम बाद में आके डाउनलोड करा था फरवरी से। हाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा कैसा महान ये व्यक्ति है कि इसने इंस्टाग्राम पहले नहीं चलाता था, बट हाँ मैं नहीं चलाती थी, ठीक है, क्योंकि ना ही मेरा इतना पहले, मतलब पहले तो इवन ऐसा तो भाई बहन का एक फोन होता था। कॉलेज में सिर्फ वो करने के लिए करती थी, फोन में सिर्फ 30-40 नंबर थे, वो भी मेरे विलेज वालों के, है ना। नहीं होता था मेरे तो, मैंने तो एक जीरो से स्टार्ट करा हुआ है अपना सारा का सारा। एंड उसके बाद भी नंबर्स लाइक 100, लाइक 500 है, ठीक है, 1000 है, ठीक है। तो उसमें ही मैंने अपना सुपरवाइजर मैनेजर सारी चीजें करी हुई है। तो ये बहुत बड़ा वहम है कि ना आपको ज्यादा नंबर्स होंगे आपके पास, है ना, ज्यादा फॉलोअर्स हैं तभी आप प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो या बाकी चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आप नंबर्स वो मैटर नहीं करते, आप कंटेंट अच्छा डाल रहे हो, है ना, आपका जो एक पेज है वो बहुत अच्छा है, वो फिर आपके नंबर्स को भी छुपा देगा। And आज नहीं तो कल वो फिर आपके फॉलोअर्स भी उसमें से गेन हो जाएंगे, अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने सोशल मीडिया पर। एंड थर्ड इज पेड एड्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। आपको पेड एड्स करनी पड़ेंगी, ये भी कहीं ना कहीं मिथ हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। अगर नहीं भी वो चीजें होती हैं तो भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इट्स टू लेट फॉर मी टू स्टार्ट। काफी देर हो चुकी है, ठीक है, समझने में, बट ऐसा नहीं होता है। जब कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आज से अगर आप समझते हो इस पावर को, ठीक है, तो बहुत आपके लेवल अप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सीरियसली। आई एम नॉट गुड एट कनेक्टिंग विद पीपल। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, इंट्रोवर्ट्स को ऐसा लगता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते, हम बात नहीं कर सकते, है ना, इंस्टाग्राम पे हमें इतना अच्छे से हाय हेलो नहीं करना था, फ्रेंड्स नहीं बनाना होता, तो कहीं ना कहीं बेहतर चीजें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। अगेन मैं खुद एक इंट्रोवर्ट रही हूँ, है ना।
तो बट चीजें जब आप सीखने का ठान लेते हो कि हाँ मुझे चेंज होना है मेरे को समझना है ना, मेरे को कंटेंट, मेरे को फेस दिखाने में बड़ा डर लगता होता था, ठीक है। एक और भी चीज है, वो मैं आपको थोड़ा लेट बताती हूँ, बट वो बड़ी शॉकिंग चीज है मेरी टेस्टमनी में। बट हाँ, आप थोड़ा चेंज करने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, अपने सीनियर्स की हेल्प लोगे, है ना, देन हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप आउट करोगे ना कि हाँ मेरे को करना है, तो हो जाएगी चीजें, ठीक है। आई कांट पुट माई पर्सनल लाइफ इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है। पहली बात तो कोई ऐसा किसी ने बोला नहीं हुआ कि आप पर्सनल टू पर्सनल लाइफ अपनी दिखाओ, ठीक है। आपको वो चूज करना है कि आपको क्या शो करना है, क्या नहीं शो करना है, ठीक है। यहीं पे मैं वो एक चीज बताने वाली थी कि जो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं मैंने जितनी की टेस्टमनी सुनी है, मेरी लाइफ में ऐसी वो एक चीज है जो मैंने किसी बाकियों की टेस्टमनी में नहीं सुनी है अभी तक। वो क्या है? मैनेजर से पहले मैंने एक भी फोटो नहीं डाला था अपना। आप मान सकते हो उस बात को? पहले तो मैंने जितने भी अपना फेस रिवील करा है ना, वो मैंने मैनेजर के बाद करा है, ठीक है। अब इसका रीजन चलो काइंड ऑफ वो था कि मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था कि मैं फोटो डालूं, है ना, एंड मेरे भाई को पसंद नहीं था, एंड वो कहीं ना कहीं वहां तक बात आ गई थी कि या तो फोrever छोड़ दो या तो फेस दिखा, मतलब वहां तक बातें आ गई थी। तो फिर मैंने ऑब्वियसली उनको सेटलमेंट करके ये बोला कि ठीक है मैं बिना फेस दिखाए ही सारी चीजें कर लूंगी, ठीक है। तो मेरे को भी ऑब्वियसली ये चीज की परमिशन थी नहीं, है ना, कईयों कईयों लड़कियों को होता है कि हम नहीं अपना चेहरा दिखा सकते, है ना। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ लाइक आपको डालोगे तो ही आप लाइक आने वाले अपने टाइम पे जो अपनी अचीवमेंट्स है वो डन करने वाले, ऐसा नहीं, ठीक है। वो आप अपने रूल्स अपने फाइनल कर सकते हो कि आपको डालना है क्या नहीं डालना। आई डोंट लुक गुड और टॉक वेल और हैव मच टू शो, ठीक है। ये भी मिथ हो सकता है, बट अगेन एंड अगेन ये मैं आपको बोल चुकी हूँ कि मिथ है आपके, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे कह सकते हो नीच हैं, ठीक है, जहां पर आप जाके डाल सकते हो कंटेंट अपना, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 इज नेवर ब्रेक दीज 9 कार्डिनल रूल्स ऑफ सोशल मीडिया। ऐसे 9 रूल्स जो आप नहीं तोड़ सकते, एंड ना आप किसी से बहस कर सकते हो। ये जो है ये जो है आपको मानने ही होंगे, ठीक है जी। सबसे पहला नंबर क्या है? डोंट लुक इमीडिएट रिजल्ट्स फ्रॉम एवरी पोस्ट, ठीक है। आप अभी डाल दिया, बड़ा एक इम्पेशंस सा हमारा नेचर है ना, कि हमने डाल दिया, अरे वायरल नहीं हुई, है ना, हाँ, हम बंद कर देते हैं। वो चीज नहीं है, ना ही आप ये चीज प्रोस्पेक्टिंग में करो, ना ही आप ये चीज एक रील में करो ना पोस्ट में करो। वो चीज इतनी इमीडिएट मत रखो कि हाँ एक ही से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज पीपल कम टू सोशल मीडिया टू सोशलाइज एंड नॉट फॉर शॉपिंग, ठीक है। बाकी के जो सामने वाले लोग हैं हमारे, ठीक है, वो लोगों को देखने आते हैं, सोशलाइज होने के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट लेने के लिए आते हैं, है ना, सीखने के लिए आते हैं, जो भी करने के लिए आते हैं, ठीक है। बट कोई भी वहां पर शॉपिंग करने नहीं आता है ऑब्वियसली, क्योंकि शॉपिंग के लिए और ऐप्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर वो इंस्टाग्राम पे आ रहा है, अगर और व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो वो नहीं, ऑब्वियसली शॉपिंग करने वहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हम भी ऐसा ना करें कि हमारा जो व्हाट्सएप है, हमारा जो इंस्टाग्राम है, वहां पे हम बस अपना प्रोडक्ट्स ही शो करी जा रहे हैं, ठीक है। एंड हमारा बायो में वही लिखा हुआ है, पोस्ट में वही लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सेलर हम वहां पर शो हो रहे हैं। वो चीज ऑब्वियसली नहीं करनी है हमने, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी एवरीवेयर, ठीक है। हम ये कोशिश ना करें कि हाँ हम सब जगह जगह ही मौजूद रहें, सब जगह ही हमें थोड़ा थोड़ा जाके चीजें करनी है, ठीक है। इसका ऑब्वियसली ये निकल सकता है कि हम जब बहुत सारे गड्ढे खोद लेंगे ना, तब थोड़ा थोड़ा सबसे ट्राई करेंगे, पानी किसी में से भी नहीं निकलेगा। मैं टू बी फ्रैंक बताऊं, मैनेजर भी मैंने इंस्टाग्राम से ही करा है, ठीक है, एंड अभी तक भी मैं इंस्टाग्राम और सेकंड नंबर पे व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सअप तो सिर्फ मैं ऑब्वियसली ग्रुप्स के लिए यूज करती हूँ, बट अगर मैं आपको बिजनेस बिल्ड का बताऊं, वो मैंने इंस्टाग्राम ही करा है, ठीक है। तो 80-90% में इंस्टाग्राम से करा है। तो मेरे को तो ऐसा नहीं था कि मुझे हर ऐप पे मौजूद रहना है, ठीक है, ये भी करना है, वो भी करना है, इतनी आईडीज पे भी काम करना है। तो आप कोशिश करो कि एक पे बहुत अच्छे तरीके से आप उस फीचर को समझ के, सारी चीजों को समझ के आप उस पर काम करो, ठीक। एंड फोर्थ पॉइंट इज A+C+C इक्वल्स टू R, मीन्स अटेंशन प्लस कनेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस इक्वल्स टू रिजल्ट्स, ठीक है। आप अटेंशन जब ले रहे हो लोगों का, ठीक है, एंड उससे कनेक्शन बिल्ड होते हैं, एंड ये चीज आप जब लगातार करते रहते हो, तो ऑब्वियसली फिर रिजल्ट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। डोंट फॉलो एवरीवन और डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी, ठीक है। एक चीज तो आप ये सुनी भी होगी डेफिनेटली आपने, कि हमारा जो दिमाग है वो डस्टबिन तो नहीं है ना, कि कचरा डाल दो अपने दिमाग में, नहीं ना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमने हर किसी को नहीं फॉलो करना, ठीक है, हर किसी को नहीं फॉलो करना, एंड ना ही ये मानना है कि बस वो जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड लोगों को फॉलो करो एंड लिमिटेड लोगों की बात मानो, क्योंकि जो इंसान वो दिखा रहा है
नेवर नेवर वी नो कि लाइक वो सही है कि कितना का सही है, क्योंकि आजकल के टाइम पे 80% 90% जो नेगेटिविटी फैल रही है, ठीक है, वो किसी लिए फैल रही है, बस व्यूज के चक्कर में, ठीक है, कि व्यूज मिल जाएं, है ना। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को भी कुछ लोग ज्यादा ही नेगेटिव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि व्यूज भी इसी के ही मिलने। कहते हैं ना, जब बराबरी ना हो तो बदनामी शुरू कर दे, वो चीज है। अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग बहुत एक टॉप टॉपिक है, तभी तो उसके बारे में बात हो रही है, क्या है ना। अगर वो टॉप टॉपिक ना ही होता तो बात क्यों होती है उस बारे में। बट आप ये याद रखो कि आपने हर, ऐसा नहीं कि हर आए गए बंदे को किसी भी जैसे कि मान लीजिए ऐसा भी होता है यार, देखो लड़कियों को तो स्पेशली बहुत सारे आपको ऐसे हो सकता है बॉयज मिले, वो कहें हम फोrever से हैं, तो ऐसा नहीं कि जो बंदा आपको बोले कि हाँ मैं फोrever से हूँ, उसको आपको फॉलो करना जरूरी ही है, या फिर वो उसने बोला कि अरे मैंने फोrever कर रखी है एंड आपको उसको बात मानना जरूरी ही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी पहली बात तो अपनी अपलाइंस के अलावा किसी को फॉलो मत करो मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। किसी को फॉलो मत करो, ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर आप किसी को कर रहे हो, किसी एंटरटेनर को कर रहे हो, एक्टर को कर रहे हो, मीमर्स को कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है जी। ये थोड़ा बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी बड़ी फॉलोइंग बना रखे। मैं सीरियसली बोलूं, मेरी 70 80 जो है इतनी की फॉलोइंग है बस। उसमें से भी मैं बहुत रेयर, पहले जैसे एक्टर्स होते हैं बहुत रेयर्स को, पहले पहले तो मैं करती नहीं थी। अभी इस मंथ से एक दो को मैंने एक्टर सिंगर को करना चालू करा है, ठीक है। वो जाके आप मेरी इंस्टा पे आज भी देख सकते हो, ठीक है। मैं वरना 70 80 लोगों को ही फॉलो करती हूँ, ठीक है। उसमें से मैक्सिमम जो होंगे वो ऑब्वियसली मेरी, या तो मेरे सीनियर है, या फिर मेरे पहले नंबर पे सीनियर्स, ज्यादा मात्रा में सीनियर्स हैं, फिर उससे कम मेरे जूनियर्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड तीसरा फिर मेरे कुछ स्कूल के दो चार फ्रेंड्स हैं, बस इसके अलावा मैं किसी को फॉलो नहीं करती, ठीक है ना। यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे भी मैंने कुछ मेन गिनवे चुनवे बंदों को ही सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर किसी को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। नहीं, आप सोच समझ के करो एंड दिमाग में अच्छी चीजों को ही डालो, क्योंकि जो डल रहा है वही आखिरकार आपके बाहर आना है, ऐसी चीजें, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल मीडिया इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड नॉट द होल स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये तो जस्ट हमारी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम पूरे दिन में, ठीक है, एक ऑब्वियसली टाइम पीरियड रखें कि हमें इस टाइम पे लाइक कंटेंट डालना है, या प्रोस्पेक्टिंग करनी है, या ये करना है वो करना है, बट ऐसा नहीं कि सारा दिन हम उसी में ही लगे हुए हैं, ठीक। वो नहीं, वो होल स्ट्रेटेजी तो नहीं है, ये सारा का नहीं है। हमारा जितना सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है, उतना ही जरूरी ट्रेनिंग लगाना भी है, उतना ही जरूरी हमारा कॉलिंग करना भी है, उतना ही जरूरी हमारा टीम की हेल्प करना भी है, सारी चीजें करना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हम सारा दिन वहीं पे बैठे रहें, ठीक है। एक आपको एक पर्टिकुलर टाइम आपको डिसाइड करना है, वो चीज आपको वहां पर स्पेंड करनी है, and जब वो हो चुकी है देन आप निकल आना। इसका मतलब ये भी निकलता है कि हाँ, हम वहां पर फालतू टाइम ऑब्वियसली ना वेस्ट करें, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप करने कुछ जाओगे, करके वापस कुछ आओगे, है ना। हाँ, आपको आधा घंटा रील्स देखनी है, वो देखो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बट ऐसा है कि वो ऐसा नहीं कि पता चले आपको कि हाँ, को टाइम लिमिट ही नहीं वहां पर लगा रखा है आपने, है ना। या फिर रील्स देख रही, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग होगी, फिर आधा घंटा देख लो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट वो चीज जो मेन गोल हमारा वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया विल नेवर रिप्लेस फेस टू फेस मीटिंग्स। जो हम ऑफलाइन एक मिलते हैं लोगों को, जहाँ वो जो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, वो एक ऑनलाइन नहीं ऑब्वियसली उसको बीट कर सकता, राइट। तो आप ये सोचो कि आपको अपने लोकल का टीम बनाना है, ठीक है। एंड अगर बन चुका है तो उनको मिलना है, थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकल के बाहर निकलना है। ये नहीं सोचना गर्मी है यार बाहर नहीं निकलना, क्यों निकलना, नहीं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको चलना है तो आप ऑब्वियसली फेस टू फेस भी निकलो, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, ऑफलाइन में ऑब्वियसली बहुत खामियां थी, है ना, कि बाहर निकलना पड़ता था, ये करना पड़ता था, वो करना पड़ता था। एंड आज क्या है, बहुत खूबियां हैं। बट यू नो व्हाट, एक चीज जो है, जो बंदा ऑफलाइन में काम करा हुआ है ना, जिसने मिल मिल के सारी चीजें करी हुई हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस है, आज का जो बंदा है जो ऑनलाइन ही सारे फोन पे ही लगा हुआ है सब कुछ, उससे 10 गुना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस है जो ऑफलाइन उसने काम कर रखा है। जो कॉन्फिडेंस है, बात करने का तरीका ये आता है ना, ये ऑफलाइन काम करके आता है। जब आप बाहर आते हो, ठीक है, तो कॉल पे तो यार आप 10 10 लाइक लगे हुए हो, बात कर रहे हो, ठीक है। नहीं, जब आप बाहर निकलोगे, लोगों से मिलो जुलोगे ना, तब आपको अपने बॉडी लैंग्वेज की भी चीजें पता चलती है। क्योंकि हमें तो पहले बॉडी लैंग्वेज पे भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको हाथ कैसे रखने हैं, आपको बैठना कैसे है, अच्छा जब ऐसा हो तो इसका मतलब क्या होता है। मैंने इस बारे में भी ट्रेनिंग ले रखी है, ठीक है। बट अब काइंड ऑफ सिर्फ बोलना है आपको, सिर्फ यहाँ यहाँ तक दिखना है, वो अलग चीज आ जाती है। बट आपको ऑफलाइन डेफिनेटली भी चीजें करनी चाहिए, राइट। नथिंग गोज अननोटिस्ड ऑन सोशल मीडिया। ऐसा आप कुछ भी डाल रहे हो, आपको लगता है नहीं नहीं कौन ही देखेगा, या नई चीजें पता चलेंगी, है ना। पता चलता है सबको, सब कुछ पता चलता है। ये मैं आपके अपलाइन की भी बात कर रही हूँ, आपके डाउनलाइन की भी बात कर रही हूँ, दोनों की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप जो है सोच समझ की चीजें डाला करो एंड अच्छी चीजें ही डाला करो, ठीक है। क्योंकि पता क्या चीज है, हम जो डालते हैं वो हमारा ही एक दिखाता है कि हम कैसे हैं, ठीक है, हम कैसे हैं।
हम जो भी डालेंगे, ठीक है। अब इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, आप समझदार हो, आप समझ चुके होंगे। इट्स नॉट अबाउट योर कंपनी, इट्स अबाउट यू। कम हम हमें लोगों ने पसंद करना है, जैसा हम दिखेंगे लोगों ने कंपनी भी हमारी वैसे ही जज करनी है, ठीक है। तुम्हारा दिखना वहां पर बहुत अच्छा है, ठीक है, लोग ज्वाइन करेंगे आपके नाम से करेंगे, ठीक है, दूसरे से करेंगे आपके नाम से करेंगे, ठीक है, आगे चीजें होंगी आपके नाम पे होंगी। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलो कि आप ज्यादा मेन प्रोडक्ट हो, ठीक है, कंपनी बाद में आती है। चैप्टर नंबर 4 इज हाउ टू सेट अप योर प्रोफाइल इन द राइट वे। आपका जो प्रोफाइल पिक है वो आपका अच्छा होना चाहिए गाइस। एंड आपका जो नेम है वो सोच समझ के आप इजी रखो, कि जो जो है सर्च करने के लिए इजी हो, ठीक है, सर्च उसको अच्छे से करा जा सके। आपको जो बायो है वो अच्छा हो। एंड बायो में दो चीजें मेन हो आपकी। सबसे पहले तो आप कौन हो ये शो हो आपकी बायो से, ठीक है, सामने वाले इंसान को पता चल सके कि एक लाइन में आपका ये स्टेप नंबर 1 से कि आप कौन हो पता लग जाए एक लाइन पढ़ के। एंड उनको आपको क्यों फॉलो करना चाहिए ये आपको रीजन देना है उनको, ठीक है जी। आपको क्यों फॉलो करना चाहिए ये आपको डेफिनेटली उनको रीजन देना। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, द 11 पॉइंट सिस्टम फॉर क्रिएटिंग नेवर एंडिंग कंटेंट, ठीक है। आपको ऐसे 10 11 पॉइंट्स अभी आने वाले हैं, ठीक है, जिस जो आप अगर फॉलो करते हो तो आपको कंटेंट का तो खत्म होने ही नहीं वाला आपका, ठीक है। कंटेंट की आपको बारिश होने वाली है, कभी नहीं खत्म हो सकता, आप कंटेंट हमेशा क्रिएट करते ही रहोगे, ठीक है। तो उसके कुछ टॉपिक्स में सबसे पहले तो यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आप बनाओ, ठीक है, जो मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उस पर जब आप बात करोगे, ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली लोग सुनेंगे उसको शेयर करेंगे, ठीक है। एंड ये कभी खत्म नहीं होने वाली, जो जो मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है आप उसमें बात कर सकते हो। एंड कंपेलिंग एंड शेयरेबल कंटेंट, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई जो मतलब कह लो फनी कंटेंट, चाहे फिर रिलेटेबल कंटेंट, या फिर कुछ भी आप ऐसा डालो जो आपको लगे कि इससे देखो, मैं फॉर एग्जांपल हम भी जब रील्स देखते हैं तो हम हमें कोई ऐसी अच्छी रील लगती है, हमें लगता है अरे यार ये तो मेरे लिए बनी हुई है ना, चलो मैं अपनी फ्रेंड को शेयर करती हूँ, या फिर चलो मैं लाइक इसको स्टोरी डालती हूँ। हम भी डालते हैं ना, ऑब्वियसली डालते हैं, अच्छा लगता है हमें, हम भी लोगों के लिए रील्स शेयर करते हैं। आपको भी वही सोच के रील डालनी है कि हाँ जो शेयरेबल हो, जो लोग शेयर कर सके, जो कहे हाँ यार ये तो मेरे साथ भी होता है, ठीक है जी। एंड द लेटेस्ट कंटेंट, ठीक है, मतलब आजकल बहुत नए नए ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हो, जो आपको लगता है आपकी नीच का है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड कंटेंट क्रिएशन आइडियाज, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसमें काफी सारे आइडियाज हैं, ठीक है, जिस पे आप बात कर सकते हो। मैं एक दो अगर आपको बोल दूं, अटेंशन ग्रैपिंग एंड इंस्पिरेशन कोट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको घूमने फिरने के, ट्रैवल के, फूड के, ऐसे बहुत सारा कुछ पे लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेके एंड देन इसको बाद में आप इसके टॉपिक्स के इर्द गिर्द आप बना सकते हो अपना कंटेंट। एंड 5 नंबर इज कंटेंट बैंक। आप ऑलरेडी ही कुछ ऐसे 4 5 वीडियो शूट करके रखो, ठीक है, अपने नेक्स्ट जैसे लिखा है स्टॉक ऑफ योर ओन फोटोज, अपनी फोटोज का एक कंटेंट बैंक रखो, है ना, मतलब बैंक होता है ना कि हाँ सेव करके रखो, कि हाँ उसको धीरे 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 करके आप डालते रहो, ठीक है जी। एंड 7th नंबर इज कंटेंट सोर्सेस। आपको सोर्सेस कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, गूगल से, यूट्यूब से, बुक से, मैगजीन्स, योर ओन थॉट्स नोट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इवेंट्स, लीड्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, राइट। ये सारी चीजों से आप अपने जो है आइडियाज ले सकते हो, इनको जब आप फिर सर्च करोगे, इन पर आप टाइम स्पेंड करोगे, आपको डेफिनेटली बहुत सारे जो है आइडियाज मिल जाएंगे। एंड क्रिएट कंटेंट्स, share the content of others as it at it is by giving them ड्यू क्रेडिट्स, ठीक है। आपका जो एक पेज है, ठीक है, उस पे आप दूसरों का कंटेंट भी उनको डाल सकते हो, डेफिनेटली उनको क्रेडिट देके, ठीक है, रीपोस्ट कर सकते हो, या थोड़ा सा उनका चुरा के थोड़ा अपना दिमाग लगा के वो चीज आप डाल सकते हो, थोड़ा सा हिंट लिए, ठीक है। जैसे ये मीम्स वाली चीज होती है, ठीक है, मैंने भी अभी रिसेंटली कुछ ऐसे डाली थी, है ना, ट्राई करा था बेसिकली मैंने। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैंने काफी डाले हैं कंटेंट्स। मैं एक्चुअली अलग अलग नीश में डाल रही थी कि ये भी वो भी मैं देख रही थी कि, तो क्योंकि डालने से ही पता चलता है कि आपकी जो ऑडियंस है ना, वो किस तरह के ऑडियंस को, जो किस तरह के कंटेंट को ग्रैब कर रही है, किस तरह के ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। मैं वो ट्राई कर रही थी एंड कुछ मुझे ऐसे दिखे हैं कि हाँ यार ये लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं कंटेंट, तो उसमें फिर आप आगे और डाल सकते हो चीजें, राइट। एंड दूसरों को भी डाल सकते हैं, जैसे मीम्स का नहीं चलता, जैसे कोई फनी सा कुछ वो मीम है और वो जोड़ के आगे कुछ अपना लगा दिया, ठीक है, एंड एंड में वो मीम दिखा दिया, वो वाली चीज है कि हम दूसरों को भी चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं। एंड कंटेंट रेडिस
एक ही जो हमारा जो वीडियो है, ठीक है, वो हम मल्टीपल्स में डाल सकते हैं, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे कि ये चीज मैं डेफिनेटली करती हूँ, मैं रील बना दिया मैंने, ठीक है, और वही रील को डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है, वही रील डाउनलोड करके ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे डाल दिया, ठीक है। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो डाल सकते हैं। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम, जो यूट्यूब है वो तो उस चीज का मनी भी देता है आपको, ठीक है, जब वो कंटेंट वहां पे डालते हैं। इंस्टाग्राम हालांकि कुछ नहीं देता, यूट्यूब देता है। तो आप जो है एक ही कंटेंट जो है अपने अलग अलग पेजेस में वही चीज सेम डाल सकते हो, राइट। एंड बैच क्रिएशंस एक कंटेंट बैंक की तरह ही है, कि आप जो है बैचेस में, ठीक है, बैचेस में एक बार बैठो, चार पांच चीजें जो है एक बार में शूट कर डालो, या काफी सारी फोटोज कर डालो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में है, वो कर डालो, एंड एक बैंक बना लो, एंड बाद में उस चीज को थोड़ा थोड़ा, मतलब ये लगा सकते हो कि आप हफ्ते में एक दिन रख लो ऐसा, है ना, मंडे संडे को रख लो, कि जैसे आप या आपका कोई फ्रेंड जिसके पास अच्छा मोबाइल हो, आपके पास नहीं है तो उसको ले लो, है ना। एक दिन उसको बोलो कि हाँ हमने आज ना मतलब कंटेंट बनाना है, ठीक है। एंड जो इसी इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं वो यही करते होते हैं, ठीक है। वो तो चलो डेली का करते होते थे, बट आप ऐसा है कि एक दिन में भी, एक दिन निकाल के, आधे निकाल के वो चीज एक बार में कर डालो, एक हफ्ते का कंटेंट बना लो, एंड फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करते जाओ। रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, ऑब्वियसली आप उनसे कन्वर्सेशन आपको होनी चाहिए आपकी, आप पूछते रहो उनसे, है ना, रिव्यूज लेते रहो कि जो चीज आप डाल रहे हो कि कैसे है, ऐसा आपको करना होगा कि हाँ उनसे जानना है, एंड रिस्पेक्ट करनी है, जो चीज चाहते हैं वो आपसे करना, या जो उनको कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन फिर डेफिनेटली उस पर आप इम्प्लीमेंट और ज्यादा कर सकते हो। चैप्टर नंबर 6 इज हाउ टू मैक्सिमाइज योर इम्पैक्ट एंड गेन न्यू फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली, ठीक है जी। हम ऑर्गेनिकली कैसे जो फॉलोअर्स हैं बढ़ा सकते हैं, सबसे पहले तो यूज न्यू एंड डिफरेंट फीचर्स। जो भी एप्स चलाते हो आप, उसके जितने नए नए फीचर्स हैं वो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप ने भी वो एक ऑडियो स्टेटस वाला मैसेज दिया हुआ है, वो यूज करो, जितने भी आपको वो फीचर्स मिलते हैं ना डेफिनेटली उसको यूज करो। सेकेंड इज नो बडी वॉन्ट्स टू सी डायरेक्ट सेलिंग ऑन योर पेज, कि हम एक टिपिकल एक नेटवर्कर ना वहां पर शो करे, ठीक है। ऑब्वियसली आप अपनी पर्सनल लाइफ शो करो, मैंने जैसे आपको बोला कंपनी नहीं है यहाँ पर, कंपनी की बात नहीं हो रही, बात हो रही आपकी, इंसान आपको पसंद है ना, तो वहां पर हम कंपनी का तो ऑब्वियसली कुछ ना ही डालें, ठीक है, कि हम कंपनी का प्रोडक्ट्स का कुछ डालें। आप अपना शो करो कि आपके क्या इंटरेस्ट है, आप क्या पढ़ना पसंद करते हो, क्या खाना पसंद करते हो, ऑब्वियसली आप अपने बारे में चीजें वहां पर डालो, आप अपना एक ब्रांड इमेज बनाओ, ठीक है। फोकस ऑन एक्टिविटीज एक्टिवली एंड रिजल्ट्स, ठीक है। आप जब एक्टिव, जो आपकी एक्टिविटी है दिन की, उस पर चीजें आप जब फोकस करते रहोगे तो रिजल्ट्स भी डेफिनेटली मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो एक वर्ल्ड है, ठीक है, वो एक नया गुरु नहीं चाहता है कि आप वहां पर एक अपना ज्ञान देने लग जाओ, ठीक है। हाँ, ओपिनियन देने की अलग बात होती है, बट ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा भी नहीं करना है, टिपिकल गुरु टाइप हमने वहां पर नहीं बनना है, ठीक है। एंड मीनिंगफुल कोलैबोरेशन करो आप जिसके साथ भी करना है, एंड बहुत अच्छी बात है ये, अगर आप में से कोई करता है, वेल डन वेल डन, आप बहुत अच्छी लंबा सोच रहे हो, आपको बड़ी अच्छी चीज जल्दी समझ में आ गई। कोलैबोरेशन करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। नए नए लोगों के साथ, डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ डेफिनेटली आपको कोलैबोरेशन करते रहा करो, और हफ्ते में एक तो कर ही लिया करो, राइट। एंड एक्सपेक्ट हेटर्स एंड नेगेटिव कमेंट्स, ठीक है, ये तो आप एक्सपेक्ट रखे रखो कि हाँ नेगेटिविटी एंड नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं। अब जब हम एक आ चुके हैं खुली किताब बन के लोगों के सामने, तो फिर उनका भी हक तो बनेगा ही बनेगा। जितना तारीफ मिलती है, ऑब्वियसली तारीफ में से 10% कुछ नेगेटिव हेट्स कमेंट्स पे आ सकते हैं, वो आप माइंडसेट बना के रखो, स्पेशली लड़कियां, है ना। ये कुछ लड़के भी आ सकते हैं जो आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फेक आईडीज का आप डर जाते हो, ठीक है, बट आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रांग। हमारे साथ भी पता नहीं कितने बदतमीज लड़के मिले हुए हैं, बट हमने सीधे करे हुए हैं, ठीक है। रो धो के ऐसा तो है नहीं, कितनी बार भाई के पास आ जाएंगे, कितनी बार अपलाइन के पास चले जाएंगे, थोड़ा स्ट्रांग बनो, ठीक है, थोड़ा स्ट्रांग एंड दिखाओ। एंड पहली बात तो आपकी इमेज ही ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे कि हाँ लगे क्या यार दमदा, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ये लड़कियों की तरफ से भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी शो करें, कि इज्जतदार फैमिली से निकले हुए हैं या कुछ भी है, कि किसी की हिम्मत ही ना बढ़े करने की, बट अगर कुछ कर भी रहा है क्योंकि आपको कमेंट वगैरह कुछ भी है ना, तो यू हैव राइट, है ना, आपके पास राइट है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम को भी उस चीज का कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो अगर कोई आपका फेक अकाउंट कुछ भी ऐसा बनाता है, ठीक है, सब चीजें हैं। थोड़ी नॉलेज है कि सबसे राइट है, बट थोड़ा कॉन्फिडेंट आपको गर्ल बनना है, ठीक है। आपको अगर कुछ ऐसा आता है तो आप अच्छे से उनसे उनको समझा दीजिए सारी चीजें, ठीक है। एंड बट ये सोच के रखो कि आना है, ठीक है, बट ऑब्वियसली आपको प्यार भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। इसके इसके तो 10 गुना ज्यादा आपको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, ठीक है, उन नेगेटिव कमेंट्स से तो कहीं ज्यादा। तो आपको फोकस दूसरी चीजों पे करना है, ठीक है। नेवर पुट डाउन जॉब्स और अदर प्रोफेशंस, तो कभी भी हमने ये चीज नहीं करना कि हाँ, एंड स्पेशली हमें दूसरी कंपनीज को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, ना काम का जॉब को या प्रोफेशन किसी भी चीज को ऑब्वियसली नहीं करना है, वो ऑफेंडिव हो सकता है किसी चीज पे, कहीं किन्हीं लोगों को, ठीक है। नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखते रहिए नई नई चीजों के बारे में, देन डेफिनेटली आप बढ़िया ही करोगे।
एंड कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आप देखो कि आपका आप किस चीज में, क्योंकि मैं ऐसी भी लड़कियों को जानती हूँ जिनका लिंक्डइन पे बड़ा अच्छा हाथ है। ऐसी भी लड़कियां हैं जो यूट्यूब पे अच्छा कमाल कर रही हैं, ऐसे भी हैं जो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं। अलग अलग है वो, जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो है ऑब्वियसली किस चीज में ज्यादा आपको करने की जरूरत है, ठीक है। बट ये चीज दिमाग में रखिए कि जो फेसबुक है आज के टाइम पे 279 करोड़ जो है यूजर हैं फेसबुक के, ठीक है। इंस्टा के 127 हैं, यूट्यूब के 300 हैं, और मतलब बाकियों के भी बहुत सारे हैं। बट आप सोचो कि इतने लोग इन इंस्टा, इतने लोग इन चीजों को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर फिर ऑब्वियसली अगर 10 लोग आपका रिप्लाई नहीं कर रहे, 10 लोग आपको बोल रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या हो गया, क्या हो गया। इंस्टाग्राम पे अगर आपको 10 लोगों ने मना कर दिया, 100 लोगों ने मना कर दिया, 1000 लोगों ने मना कर दिया, 127 करोड़ और बैठे हैं यार। तो जो जितना आपको नेगेटिव होने में टाइम वेस्ट करना है, उससे अच्छा तो आप उसमें काम करते जाओ, ठीक है जी। लिंक्डइन है जहाँ पर आपको 30 से 32 54 एज के ग्रुप मिल जाएगा। एंड जो जॉब्स में ऑलरेडी इंटरेस्टेड होते हैं एंड एजुकेटेड होते हैं। ट्विटर आपको मिल जाएगा जो कि 24 to 40 एज ग्रुप होता है, वहाँ पे पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, ठीक है। ये बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है। इनके अलावा बहुत सारे फेमस ये वाले हैं, ठीक है। आप किसी भी अपना, आपको जो लगता है कि ये मेरे को चाहिए, अच्छा लगता है, यहाँ पर मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, मेरे को इसके ज्यादा फीचर्स अच्छे लगते हैं, उसमें किसी में भी आप जाकर चीजें कर सकते हो। 8 strategies फॉर क्रिएटिंग एंगेजिंग एंड आई कैचिंग पोस्ट, ठीक है। ऐसी 8 स्ट्रेटेजीज जो आपकी एंगेजमेंट को बढ़ाएं एंड लोगों की आंखों में, मतलब ऐसी पोस्ट हो जो लोगों से को इग्नोर ना कर सके। क्या तरीके हैं वो? सबसे पहले तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो भी आप उनको बोलना चाहते हो, उनके तक कन्वे करना चाहते हो, वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखो। पता है क्या चीज है, हम भी जब कुछ देखते हैं ना, हम पहले 2 सेकंड में जज कर लेंगे, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, है ना। कि क्या है, हम भी नहीं पूरा सुनते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि शॉर्ट एंड सिंपल रखो, ठीक है, जितना होश होगा। रील्स भी जो है ना, लंबी लंबी रील्स मत डाला करो। कोई 7 सेकंड की 8 डाली, 8 भी डाल दिए, 10 सेकंड भी ठीक है, 15 भी चलो ठीक है, बट वो ज्यादा ही लगता है आजकल। थोड़ा शॉर्ट ही रखो, मतलब 8-10 सेकंड की ही रखो, सो वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। छोटे में काफी ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करो। सेकेंड इज गिविंग द राइट मैसेज टू द राइट ऑडियंस एट द राइट टाइम, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड आप स्पेशली जो इंस्टाग्राम है ना, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। जो 1 सेकेंड इंस्टाग्राम पे तो ये चीज आप चेक कर सकते हो। जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो ना, वहां पर एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऐसे जैसे आपको कोई चीज दिखती है, ठीक है। इस डैशबोर्ड पे जाके आप जब नीचे नीचे जाते हो, ठीक है, फॉलोअर्स पे स्पेशली क्लिक करके, ठीक है, तो उस पे आपको ना पता चल जाएगा आपके इंस्टाग्राम का, तो स्पेशली कि आपका कौन सा पीक टाइम है जहाँ जहाँ पर मतलब लोग आपको ज्यादा लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, राइट। आप उस पीक टाइम से, जैसे मेरा जो पीक टाइम है वो शाम 6 बजे है, तो आपको जो है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही वो डाल देना है, ठीक है। तो मेरा जो पोस्टिंग करने का सही टाइम रहेगा वो 6 बजे के अकॉर्डिंगली 4:30-5 बजे तक होना चाहिए, ठीक है। ये सही टाइम है। एंड ये चीज मैंने देखी भी है कि मैं उस टाइम पे डाल दूँ तो मुझे ज्यादा अच्छे लाइक्स मिलेंगे, अच्छे व्यूज मिलेंगे। एंड अगर मैं आउट ऑफ द टाइम डाल दूंगी ना, तो उसका नहीं मिलता। हाँ, कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो वो मिल भी जाते हैं। बट आपको एक राइट टाइम जो है वो आपको देखना चाहिए कि हाँ किस टाइम पे आपको जो है डालना है, ठीक है, राइट ऑडियंस के लिए। एंड ऑब्वियसली एक राइट मैसेज देना है आपको, राइट। एंड थर्ड इज यूज इजिली रीडेबल फॉन्ट्स। ज्यादा मुश्किल वाले फॉन्ट्स, ये बच्चों वाली चीज है वैसे, मैं सही बताऊं तो, है ना। कि हम अगर बायो जो है अलग अलग फॉन्ट्स में डाल दें, दिखे ही ना, वो ज्यादा छोटा सा डाल दें, ज्यादा बड़ा सा डाल दें, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं सीरियसली मेरी बायो जो है, एंड जितने भी मैं मेरे सीनियर्स को भी जानती हूँ ना, किसी का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। सिंपल सोबर से उनके फॉन्ट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड करा होगा बट ठीक है। अच्छे लोगों जो समझ में आए, लोगों को एंड लाइक उनको दिखे, समझ में आए, वो पढ़ पाए उन चीजों को, ठीक है। डोंट यूज मोर देन 3 colors इन वन पोस्ट। Fifth point is use photo editing and poster making apps like InShot, Canva, and Snapspeed, right? सिक्स्थ पॉइंट इज मेक योर पेज रियल एंड पर्सनल, ठीक है। जो जितना ज्यादा रियल होने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने आपको बोला, रियल कैसे होगा, जब आप अपने ना छोटे इंटरेस्ट को शो करोगे, अपने अपने खुद के इंटरेस्ट को, कि ऐसी बुक्स पसंद है आपको, क्या कॉफी पसंद है, चाय पसंद है, जो भी ऐसी छोटी मोटी आप ना अपना डालना चालू करोगे, जितना रियल रखोगे उतना ही लोग आपको जो है पसंद करने वाले हैं। मल्टीपल पोस्ट इन वन सिंगल पोस्ट, ठीक है। आप जब वो डालते हो ना इंस्टा का, देन उसमें काफी सारी पोस्ट आप डाल सकते हो, उससे काफी इंगेजमेंट आपका बढ़ जाता है, ठीक है। एंड पता चलता है, क्योंकि एक फोटो से कई बार चीजें नहीं समझ में आती, पर जब आप ज्यादा चीज डालते हो तो अच्छा लगता है लोगों को, राइट। गिव पीपल व्हाट दे नीड। जो लोग पाना चाहते हैं, बस आप उनको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करिए। 1 सेकेंड।
नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 इज 13 एक्सपर्ट सीक्रेट ऑफ मेकिंग इम्पैक्टफुल वीडियोस ऑन ए लो बजट। अब अगर बात करिए वीडियोस की, ठीक है, वो तो पोस्ट की बात है, वीडियोस हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो फील द फियर एंड डू इट एनीवे। आप कर दो, ठीक है, जो भी डर है निकाल दो, ठीक है, कैमरा फेस करने में डर लगता है, जैसा भी डर लगता कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सोचो कि कैसे देखूंगी, क्या होगा, कैसे होगा, कर दो यार। क्योंकि मैं सीरियसली बताऊं, ऐसा तो होने नहीं वाला कि पहली वीडियो में आप परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। मैं थोड़े दिन पहले की मैं बात करूं, मुझे फोन रीसेट करा था मैंने, वो बैकअप करा था, सॉरी। उसमें ना मेरी सबसे पहले वाली वीडियो निकली जब मैं एएस हुआ करती थी। तब भी मेरी आवाज में हाय ऐसा लगा जैसे रिजेक्ट ही कर दूं मैं अपने आप को, है ना। फिर ऐसा होता कि हाँ हमें और तब रोते होते थे ना कि क्यों 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 नहीं टीम बन रही, क्यों नहीं बन रही। आज मैं जब अपना पास्ट देखती हूँ, कह रहे मैं ऐसा बोलती थी, अरे मैं ऐसा दिखती, फिर मैं कहती हूँ यार तेरे साथ कौन ज्वाइन होएगा, ऐसा वाला ना। तो मतलब पहला ऑब्वियसली सही नहीं होता, बट कर दो। आप जब करते हो ना तो धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। तो कर दो, डरो मत, ठीक है। एंड सेकंड इज प्रिपरेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, चीजें जो भी आप रील बनाने वाले हो, जो भी आप कंटेंट बनाने वाले हो, आप उसको प्रिपेयर करो, जितना आप उसको प्रिपेयर करोगे बोलोगे, ठीक है। मैंने एक रील डाला था, और वो उसमें कुछ मैंने 15 सेकंड में भी 20 सेकंड कुछ बोली थी मैं। वो मैंने कितनी बार रीटेक लिया होगा उसका, 15-20 बार, है ना। पर जब वो डाला तो पहली बार तो लोगों को पता ही नहीं चला कि वो मेरी आवाज थी। लाइक उन्होंने, क्योंकि वो इतना अच्छा बन गया कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन से कि वो इतना बढ़िया हो गया, बट उससे पहले मैं इतना अटकी थी, कितना सब कुछ हुआ था। बट आप कोई नहीं, प्रिपरेशन करो हर चीज की, है ना। वीडियो बना रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, देन वो हो जाएगा। हर चीज में जितना प्रिपरेशन करोगे उतना बढ़िया है। एंड स्टार्ट विद शॉर्ट वीडियोस, छोटे छोटा कंटेंट बनाओ, जैसे मैंने बोला 5 सेकंड 10 सेकंड, इतना ही बनाना चालू करो, धीरे 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 वो चीजें बढ़ती जाएगी, राइट। नेवर अंडरस्टिमेट द वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी कंटेंट। हमें जो है क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से रखनी है। थोड़ा कैमरा, जैसे मैंने आपको बोला है, अच्छा दिखे। फिल्टर्स ज्यादा मत लगाया करो, वैसे मुझे तो पसंद ही नहीं है फिल्टर्स, है ना। थोड़ा कम लगाया करो, मतलब कि शक्ल दिखे आपकी अच्छे से, है ना, वहां पर। एंड थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड भी कई बार दिखाना होता है हमें, बट आपका पूरा आप दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा बैकग्राउंड ही दिखी जा रहा है। क्वालिटी जो होती है ना वीडियो की, एंड साउंड ही ऑब्वियसली आगे 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 वाला पॉइंट भी वही है। साउंड का या फिर वीडियो का, है ना, वो अच्छा होना चाहिए। वही अट्रैक्ट करता है। जितना आप क्वालिटी में करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, देन वो ऑब्वियसली ऑडियंस को दिखेगा, एंड वो आपकी मेहनत को फिर सराहेगी आगे जाके। नेवर वर्क फॉर ए वायरल वीडियो। ये मत सोचो कि यार मेरा वायरल चले जाए वीडियो, अरे मेरे लाइक तो इसमें कम है, ज्यादा है यार, लाइक के मत मत पीछे भागो कि कितने लाइक मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे, बस आप डालते जाओ डालते जाओ, ठीक है। अगर सीरियसली, मतलब ऐसे भी मैंने लोग सुने जो कहते हैं कि एक दिन में 3 दिन आप रील्स डाल दो, एक दिन में, ठीक है। एंड लोग डालते भी हैं, करते भी हैं, ठीक है। वो चीज आपने 1 मंथ कर ली ना, 3 भी छोड़ो, एक कर लो, ठीक है, 2 दिन में एक कर लो। वो चीज आपने 1 मंथ 2 मंथ आपको डेफिनेटली करनी है, फिर देखना आपके रिजल्ट कैसे होंगे। बट बात फिर वही है कि हमारे दिमाग में आने लगे लाइक्स कम है, बट मैं सीरियसली आपको बोलूं, शुरुआत में आप लाइक्स के पीछे मत भागो। फॉलो द राइट स्ट्रक्चर फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, ठीक है। एक आप क्विक इंट्रोडक्शन दो, अगर तो आप बोल के चीजें करना चाहते हो, क्विक इंट्रोडक्शन दो, पावरफुल ओपनिंग हो आपकी, एंड जो मेन कंटेंट है फिर आप बोलो, एंड कॉल टू एक्शन, आपको क्या करना है वो चीज करनी है। 4 स्टेप्स है, आप अगर कोई भी वीडियो बनाना चाहते हो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रिहर्सल्स करो, लाइटिंग में फोकस करो, आपका जो एक माइक है वो अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। एंड लॉन्ग वीडियोस को छोटे छोटे करके आप शूट कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग के लिए वीएन ऐप है, आई शॉट है, काइन मास्टर्स है, काफी अच्छे ऐप्स हैं। एंड आई थिंक एप्पल आईफोन में भी चलते ही हैं, तो आप ये भी आप इन इन ऐप्स में से अच्छा आप एडिटिंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बेसिक स्किल सीख लीजिए, उससे काम चल जाएगा आपका। नेवर कंपेयर योर वर्क विद एनी वन एल्स, ठीक है। कोई कैसा कर रहा है, किसको कितने क्या लाइक मिल रहे हैं वो मत सोचो। जिस दिन वो कहते हैं ना, सूरज का अपना टाइम है चमकने का, चांद का अपना। तो आप ये मत जलते रहो कि हाँ सूरज थोड़ी जलता है कि हाँ चांद पहले चमक गया, या जो भी आपका जब टाइम आना है वो आपका आना ही आना है, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 12 इज सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सबसे पहले कन्वर्सेशन, ठीक है, जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे आपको पता है एक आस्क मी क्वेश्चन वाला भी है, वो चीज भी है, ठीक है। कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स में भी आप लाइक कर सकते हो, जितना ज्यादा वो आप पढ़ोगे उन सब चीजों को, लाइक्स करोगे, कमेंट्स करोगे, ठीक है। अब देखो कन्वर्सेशन कर दोगे अपने फॉलोअर्स के साथ, उतना अच्छा रहेगा। एंड पोस्टिंग प्लस कन्वर्सेशन, ठीक है, मैसिव आपको जो है रिजल्ट्स दे सकते हैं। सेकंड इज एनालाइज्ड, ठीक है। आप एनालाइज करो, ऑब्वियसली पहले तो डालो चीजें, बट आप देखो कि किसी पे आपको ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, शेयर ज्यादा कौन कर रहा है, रीपोस्ट, व्यूज,
फॉलोअर्स कहाँ पर बढ़ रहे हैं, आपके सेव्स, ठीक है, एंड आपके मेंशंस कहाँ, कौन कौन से स्टोरी पे ज्यादा आ रहे हैं। एंड जो ऑब्वियसली आपने ये चीज देख ली, आपने अपना नीश देख लिया कि हाँ ये नीश मेरा सही है, इसको ज्यादा वो कर रहे हैं, एंड उस पर ऑब्वियसली फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप्स आप बहुत अच्छे तरीके से सब जो आपको आपके फॉलोअर्स हैं, ये सब कुछ हैं, आप उनको एक रिलेशन बिल्ड करके लेकर उनको चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड एंड रिजल्ट्स, ठीक है, आप एंड रिजल्ट आपको ये समझना है कि हाँ हमने ज्यादा नहीं सोचना कि हाँ लंबा या बहुत, कई बार ना हम तेजी से काम कर देते हैं एंड बाद में रुक जाते हैं, ठीक है। आप बस ये रखो कि डेली डेली हमने वो चीजें करनी है, तो थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, बट डेली करनी है, ठीक है। एक बार में जोश लगाकर भी हम ना रुकें, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके बाद में छोड़ दें, छोड़ने से वो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन के लिए तो डेफिनेटली आपको जो है टाइम निकालना ही पड़ेगा। And growth is life. The day you stop learning, you stop growing, and the day you stop growing, you are dead. ठीक है। ग्रो करना आपके लिए जरूरी है, ग्रो करने के लिए सीखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। एंड एट द एंड बोनस पॉइंट्स आपके लिए, ये सारे पॉइंट्स तब काम आएंगे जब आप इन 12 प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज को अपने ऑनलाइन बिजनेस में इस्तेमाल करोगे, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सिमिलर इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। हमारा जो ग्रुप है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है ना, मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, बट यू नो व्हाट, इसके बाहर भी एक दुनिया है, ठीक है। इसके बाहर आर्ट है, ठीक है, इसके बाहर सिंगिंग है, इसके बाहर डांसिंग है, सब चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे और भी फील्ड्स हैं, ठीक है, सीए है, डॉक्टर्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो वो सारे वो भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें नेटवर्क मार्केटर्स ही चाहिए, वो तो नहीं है। हमें तो अलग ग्रुप्स के लोग चाहिए ना, जो नहीं जानते। वो तब होंगे जब हमारा उनमें इंटरेस्ट होगा, जब हम उनकी नॉलेज रख रहे होंगे। तो डेफिनेटली हमें ना हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। अभी कैसी होगी, जब आप थोड़े चौकन्ने होके सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, हर चीज में ना एक्टिवली हर इंटरेस्ट ले रहे हो। ऐसा नहीं कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है तो हम उस बारे में ही नॉलेज लेते रहे, नहीं, सब तरफ से आपको जो है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग, तो मुझे थोड़ा, अगर मान लो मेडिकल स्टूडेंट आ रहे तो मुझे मेडिकल की भी थोड़ी सी नॉलेज हो, so मैं उससे कन्वर्सेशन कर सकूँ। वही चीज मुझे उनको सामने वाले को इम्प्रेस करेगी, हाँ यार इसको मेरे बारे में भी पता है, समझ रहे हो। तो आपको हर जो ग्रुप है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट लेना है। कीप द एग्जिट ऑप्शन ओपन। डोंट मेक एवरी कन्वर्सेशन फील लाइक ए लाइफ और डेथ मैटर, ठीक है। आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी से प्रोस्पेक्टिंग चल रही है ना, आप ये मत समझ लो भाई इसका नंबर लेके ही जाना है कि हाँ मरने जीने का सवाल यहाँ पर पैदा हो चुका है, नहीं भाई, खत्म, छोड़ो। कन्वर्ट वो चीज हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। मैंने अभी आपको नंबर शो करे हैं, ठीक है। और आप इसको वो भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि सही बोला मैंने कि नहीं बोला है। इतने लोग पड़े हैं यार, करोड़ों में है, 150-150 करोड़ को लोग हैं, वो आगे बढ़ो भाई, ठीक है। वो एक भी बंदे पे स्टक ना रह जाओ। हमेशा मैंने भी एक चीज सीखी है, आप भी इसे सीखो कि हमने एक बंदे पे 100% नहीं देना है, 100 बंदों पे 1-1% देना है। प्रोस्पेक्टिंग पूल, रिमेंबर इट्स नॉट ए फेलियर ऑफ बिजनेस, इट्स ए फेलियर ऑफ द पीपल हु आर नॉट डूइंग द बिजनेस इन अ राइट वे। धंधा जो होता है, बिजनेस जो होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। गलत होते हैं वो लोग जो गलत तरीके से बिजनेस करते हैं, जो सही तरीका नहीं उनको अपनाना आता, ठीक है गाइस। तो गलत तो कभी हो ही नहीं सकती चीजें। एंड प्रोस्पेक्टिंग पूल, आप लाइक जो प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक है, उसको अलग अलग, ठीक है। आप प्रोस्पेक्टिंग बोलने मतलब ये है कि हम किसी से अगर बात कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन ये ना हो कि हाँ वो नंबर दे दे बस, बात ऐसा नहीं है ना। आप अगेन थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है, उसके साथ टच में रहिए। वो आज हो सकता है, कल हो सकता है, 1 मंथ बाद वो कन्वर्ट हो जाए। मतलब प्रोस्पेक्ट चलता रहे वो सिलसिला, जब तक वो एंड नहीं होती कन्वर्सेशन, ठीक है जी। एंड पॉइंट नंबर 4 इज नेवर लूज योर पोस्चर। पोस्चर इज योर टोटल बिलीव इन व्हाट यू हैव एंड हाउ प्रेजेंट यू टू योर सेल्फ, ठीक है। एक विश्वास जो है कि हाँ हमें करना है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन करना है, चाहे वो कन्वर्सेशन है, जो भी चीजें हैं, वो एक लेके चलो, ठीक है, कि हाँ विश्वास अपने साथ कि हाँ हमें वो चीज करनी ही है, ठीक है। यूज द पावर ऑफ स्टोरीज, ठीक है, बहुत बड़ा पावर है स्टोरीज का। एंड जो इसको अपनाएगा, ठीक है, वही रहेगा। यू नो हमारा को कॉल सेंटर वाला बिजनेस तो है नहीं है कि हाँ जी जो आपको सिखाया गया है वही 10 लाइनें आप बोल दीजिए, नहीं। आप देखते हो कि सिखाते हम सब है, उसमें से आपका जो एक स्पेशल तड़का है वो किस चीज का होता है, वो होता है आपकी सेल्फ स्टोरीज का, ठीक है। एंड द बेस्ट नेटवर्क मार्केटर्स आर द बेस्ट स्टोरी टेलर्स। जो जितना अच्छा नेटवर्क मार्केटर होगा वो उतना ही अच्छा स्टोरी टेलर होगा। उसके पास ना बड़ी सारी स्टोरीज होंगी, उसके पास हर चीज की एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। तो आपको स्टोरी सुननी भी चाहिए,
अगर वो सुना रहा है तो उसकी उसकी भी सुननी चाहिए, है ना। एंड आपको उसको यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे अपनी कितनी स्टोरी सुनी है, एंड वो लिमिटेड से 10-20 स्टोरीज ही होंगी, बस खत्म। ऐसा नहीं कि मैंने कोई 100 स्टोरीज याद कर ली, 10-20 स्टोरीज होंगी। बट जब भी मेरी कोई फॉर्म क्लोजिंग होती है, जब भी मेरी पढ़ क्लोजिंग होती है, मैं उसको जो है हर चीज स्टोरीज में ही बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो इंसान बोल रहा है कि मेरे लिए, मैंने उसको ये समझाना है कि सीखना कितना इंपॉर्टेंट है ना, ट्रेनिंग फर्स्ट डे लगाना इंपॉर्टेंट है, मैंने को ये चीज समझानी है, बट उसको मैं नॉर्मल बोल दूँ, शायद उसको कम समझ में आए, बट उसको मैं ये बोल दूँ कि देखो भाई, सीखने की इतनी अहमियत होती है कि सीखकर इंसान एरोप्लेन भी चला सकता है, जिसने नहीं सीखा वो साइकिल से भी गिर जाएगा। ठीक है, अब मैंने उसको एग्जाम्पल दे दी, स्टोरी सुना दी, ठीक है, ये तो छोटी सी है, तो बट उसको वो स्टोरी समझ में आएगी, उसको नॉर्मल बात समझ में नहीं आएगी। जो पावर है स्टोरीज की बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, जिसको आप अपनी हर कॉल में यूज करिए। इमोशनली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जो भी आउटकम निकल रहा है उससे आप इमोशनली डिटैच हो जाइए। रोना धोना कब तक नहीं, आगे बढ़ो। बिजनेस में हर दिन भाई, बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहती है सारी चीजें। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो हमेशा अप ही जाता होगा। बट दुखी हो जाना, रोने लग जाना, या 2 दिन उठना ना उस गम से, वो चीज गलत है। डिटैच ही हो जाए, ये सोचो कि ठीक है, कोई गम नहीं, कोई खुशी नहीं, आप बस काम करते रहो, डिसिप्लिन में रहो आप, ठीक है, अपनी जिंदगी में। एम फॉर द बेस्ट रिजल्ट बट डोंट टेक रिजेक्शन एंड रेडिकल्स टू योर हार्ट। ऑलवेज वर्क लाइक ए कंसल्टेंट एंड ए वेल विशर, ठीक है। कंसल्टेंट का काम होता है कंसल्ट करना। जैसे कि एक सामने हम, मैं किसी से प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ, है ना, मैं उसकी प्रॉब्लम पूछ रही हूँ कि भाई क्या करना चाहता है जिंदगी में, ऐसा ऐसा करके, है ना। कंसल्टेंट यही होता है, कभी रियल लाइफ अब कंसल्टेंट से मिले हो ना, वो यही होता है, वो सलाह ही देता है बस आपको, वो थोपता नहीं है कि हाँ ये चीज कर ही, ठीक है, नहीं, वो थोपता नहीं है उस चीज पे, कोई मोहर नहीं लगा देता, राइट। कंसल्टेंट है, वो सलाह देगा, ठीक है, एंड वेल विशर की तरह कि हाँ हम एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, एंड सामने वाले बंदे पे भी छोड़ दें, भाई तू देख अपना, है ना, डिसीजन वो ले, इतना हमने अच्छे से बस कंसल्ट कर देना है, ठीक है। कोई हमें फोर्समेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड सेल्स क्लोजिंग इज नॉट पुशिंग और फोर्सिंग पीपल, इट्स गाइडिंग देम टू डू व्हाट इज राइट फॉर देम। जैसे मैंने आपको बोला, फोर्स करने का कोई मतलब नहीं है, कन्विंस करने का कोई मतलब नहीं है, बस आप उनको गाइड करते कि उनके लिए सही क्या होने वाला है। हम उसको इधर इधर रास्ते का भी बता दें, इधर रास्ते में क्या होने वाला है वो भी बता दें, इधर रास्ते का भी बता दें, एंड उनको फिर खुद को दिमाग में आ जाए कि हाँ सही क्या है, वो खुद चूज कर ले। एट दिस ऑनर टू योर टीममेट्स विद recognitions, मीट पोस्ट एंड हाईलाइट्स, ठीक है। आप जो है अपने इंस्टा हैंडल पे, ठीक है, आपकी टीम में जो अच्छा काम कर रहा है, आप उसके हाईलाइट्स रख सकते हो, उसके साथ क्लैप्स कर सकते हो, उनको इंस्टा स्टोरी पे डाल सकते हो। रील्स का आजकल बड़ा ट्रेंड है, उनके साथ क्लैप कर सकते हो, ठीक है, इनसे उनको अच्छा लगेगा, एंड डेफिनेटली वो आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है। टेक एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ योर बिजनेस। You can came into this business by chance, but you can't become a millionaire by chance. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। आपको हर दिन कोई नहीं बोलेगा कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है, हर दिन कोई नहीं बोलेगा कि आपको कॉल्स करे। एट द एंड आप अगर आगे बढ़ोगे, लेवल जो निकलेगा वो आपकी जिद से ही निकलेगा, हमारे कहने से तो नहीं होने वाली चीजें। बाय चांस कुछ नहीं होगा, ठीक है जी, आपके चाहने से ही होएगा, ठीक है। विदाउट प्लानिंग, विदाउट डिजायर वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऑनरशिप जो है, सीरियसनेस जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो आज ही आप उठा लीजिए। स्मार्ट डे मैनेजमेंट, व्हाट आई सेड, smart day management. NM is not about selling it, more about time management, ठीक है। 5 चीजें हैं, ठीक है, एक आप ज्यादा कर रहे हो, बाकी 4 कर नहीं रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है। स्मार्ट डे मैनेज करो अपने को, है ना। ये चीज करना सीख गया, ठीक है, वरना ये मेरे को स्टडी करनी है, मेरे को उसके लिए टाइम कम मिल रहा है, मेरे को टीम का कर रही हूँ मैं, डायरेक्टर का काम नहीं हो रहा, नहीं यार। हमारे सीनियर्स ने तो सिंपल बोल दिया था एक टाइम पे, प्रॉब्लम मेरे को भी है, ये कि डायरेक्टर का हो रहा है, टीम का नहीं हो रहा, टीम का हो रहा है, डायरेक्टर का नहीं हो रहा। ये सारी चीज मेरे को भी है, बट हु इज अ मैनेजर, हु इज अ मैनेजर हु मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। ये चीज सीनियर्स ने समझा दी कि हाँ भाई, जो अगर आप सब चीजें मैनेज करोगे, ठीक है, आज तो आप 2 नोवस हैं वो नहीं आपसे हैंडल होते, 4 AS हैं वो नहीं आपसे हैंडल होते, तो कल आपकी जो 100 लोगों की टीम बननी है, जब आप मैनेजर बनोगे तब क्या होगा, नहीं ना। तो आज से आप जो है स्मार्ट डे अपना मैनेज करना चालू कर दीजिए, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब आप टू डू लिस्ट का हेल्प लोगे, टू डू लिस्ट बनाओगे, ठीक है जी, एंड फिर आप उसको रात को बैठ के एनालाइज करोगे। बी ओपन टू लर्न फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस, मीटिंग, वीडियोस, बुक्स, जहां से आपको नॉलेज मिल सके वहां से आप नॉलेज लो। नॉलेज कभी आपने भागना नहीं है, क्या क्या है कैसे है सीखो, ठीक है। रिसेंटली हमारा मीटिंग हुआ था गुनी सर का, सर ने भी हमें बोला कि ये जो आप 1 घंटा स्पेंड कर रहे हो, है ना, 1 घंटा आप स्पेंड कर रहे हैं,
ये वो हमारा टाइम स्पेंड है जो बहुत आगे तक जाने वाली है ना, इसका रिजल्ट बहुत आगे तक मिलने वाला है। मैंने जो मीटिंग्स लगाई है, मैंने जो वीडियोस देखी है, मैंने जो बुक्स पढ़ी है, वो कब मेरे दिमाग में मेरे मुंह से अच्छे से निकल जाए मेरे को नहीं पता। ठीक है, वो कब काम आ जाए मेरे को नहीं पता। तो आपको जितना हो सके सीखते ही जाना है, ठीक है। बिकॉज जिस दिन सीखना बंद, उस दिन ग्रो करना बंद है। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रो जिस दिन बंद हो जाएगा देन डेफिनेटली इंसान ही नहीं रहता फिर। मास्टर द इंटायर प्रोसेस एंड डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स, ठीक है। जितने भी मेथड्स है ना ए से लेके जेड तक, वो सारे सीखो आप, उसमें हर चीज में माहिर हो। तो चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे वो इन्विटेशन हो, चाहे वो फॉर्म क्लोजिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट क्लोजिंग हो, ठीक है। एंड चाहे वो टू से सी हो, हर चीज सीखो जो आप अपनी अपलाइन से के पास करवाने चाहते हो, ठीक है। एंड हर वो चीज डाउनलाइन को सिखाओ जो चीज आपको आती है। सिंपल सिंपल काम, इतना शॉर्ट है बस आपका ग्रो करना। ऐसे ही रिपीट, जो काम करने आप जिस छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम करवाने के लिए अपलाइन के पास जाते हो, वो सीख लो खुद। कोशिश करो कि आपको अपलाइन के पास जाना कम पड़े, ठीक है। सारी चीजें सीख लो जो उनके पास करवाने आते हो। कैसे सीखोगे? ऑब्वियसली देख के। जो चीज आप 5 बार उनसे करवा रहे हो, 10 बार करवा रहे हो, सुन के कि आप खुद नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते। एंड जो जो चीज आपको आती है, एक सिंगल सिंगल चीज आप डाउनलाइन को देखो, बता दो, उसको सिखा दो। जितनी आपको आती है उसकी उतनो भी उनको भी आनी चाहिए। एंड अगर आप अपने से ज्यादा उनको ग्रो करवा दो, इससे बड़ी तो बात ही नहीं हो सकती कोई। कि जिस दिन आपकी टीम की चेक्स आपसे बड़े होने लग जाए, जिस दिन आपकी टीम आपसे ज्यादा ग्रो होने लग जाए, जिस दिन आपकी टीम की नॉलेज आपसे ज्यादा बड़ी होने लग जाए, वो आपसे ज्यादा बुक्स पढ़े, वो आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं पढ़े, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। समझ रहे हो? ठीक है। द बिजनेस इज ए शॉर्टकट टू हेल्प यू फुलफिल योर ड्रीम, बट देर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। ये ऑलरेडी एक शॉर्टकट है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो और तो हम शॉर्टकट ना ही ढूंढे, ठीक है। एंड आवर लास्ट स्लाइड इज, if you want to shine like a sun, then first burn like a sun। ये कोट है एपीजे अब्दुल कलाम जी का।